तबलीगी मरकज़ या तबलीगी जमात कोई पहला या कोई नया संगठन नहीं है, बल्कि 90 वर्षों से ये समाज के अंदर फैली बुराइयों को ख़त्म करने के लिए या समाज सुधार के लिए एक ऐसा कार्य कर रहा है जिसमें भारत के अंदर तकरीबन 5 से 7 करोड़ लोग और विश्व भर में 40 करोड़ लोग इस जमात या इस संस्था के अनुयायियों में शामिल हैं। विश्व के अलग अलग देशों में इसको मान्यता है और आतंकवाद, अलगाववाद जैसे बड़े संगठन भी इसको अपना इसलिए विरोधी मानते हैं क्योंकि ये संगठन आध्यात्मिक कार्यों को या सोशल रिफॉर्म्स को या सामाजिक कार्यों को ज़्यादा बल देता है। भारत में गुजरात और मध्य प्रदेश दो ऐसी जगह हैं जहां इसके विश्वव्यापी बड़े बड़े इज्तिमात हर वर्ष होते हैं। पिछले दिनों भी तबलीगी मरकज़ में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसमें विश्व के अनेकों देशों ने शिरकत की, लेकिन अचानक कोरोना वायरस की महामारी के चलते हुए दिल्ली सरकार ने पहले धारा 144 और उसके बाद 144 के साथ अलग अलग इज्तिमात या गैदरिंग पर जो पाबंदी लगाई, उसके बाद इस सभा में या इस मरकज़ में आए हुए लोगों को परेशानियों का फौरी सामना करना पड़ा। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अचानक हुए लॉकडाउन से दिहाड़ी मजदूर सड़कों से घरों से निकलकर सड़कों पर आ गया था, यही परेशानी तबलीगी मरकज़ में भी थी कि विश्व भर के आए हुए लोगों को वापस किस तरह भेजा जाएगा। इस विषय में लगातार तबलीगी मरकज़ पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार को लगातार अवगत कराता रहा कि इन लोगों को यहाँ से कैसे बाहर भेजा जाए। मैं यहाँ 3 बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूँ। पहले, मीडिया के वो कर्मी जो ये कह रहे हैं कि इन लोगों को यहाँ छुपा के रखा गया, मुझको ये बताने का कष्ट करें कि कल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ये बात कही है कि वे श्री माता वैष्णो देवी में फंसे हुए 400 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने के लिए सरकार तमाम काम करे। तो क्या तबलीगी मरकज़ में जो लोग लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे उनको निकालना सरकार का काम नहीं था? दूसरी चीज़, अगर कुछ सौ लोगों के यहाँ एक साथ जमा होने से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ गया, और मैं भी मानता हूँ कि ऐसा हो सकता है, क्या वो हज़ारों लोग जो केरल से लेके और NH-24 गाजियाबाद तक वो मजदूर जो सड़कों पर, आनंद विहार बस अड्डों पर, पूना के रेलवे स्टेशनों पर हज़ारों की तादाद में एक साथ जमा हुए थे, क्या उनसे ये वायरस नहीं फैला होगा? क्या वे अपने साथ इस वायरस को नहीं लेके गए होंगे? तीसरी चीज़, जब विदेशी भारत आ रहे थे उनको वीज़ा कौन जारी कर रहा था? यकीनी तौर से वहाँ मौजूद हमारे उच्चायुक्त या हमारी एम्बेसीज वीज़ा जारी कर रही थी, जो इस बात का प्रमाण है कि पिछले 1 महीने तक भारत में आने वाले किसी भी व्यक्ति को वीज़ा नहीं देना बंद नहीं की गई थी। भारत में जो विदेशी सबसे पहले इस वायरस से इफेक्टेड पाया गया वो इटली के वो टूरिस्ट थे जो दिल्ली और राजस्थान के विभिन्न इलाकों में पाए गए थे। तीसरी और अहम तरीन चीज़ जिस पर हमको बहुत अहम ध्यान देना चाहिए वो ये है कि ये लोग जब ये बात कह रहे थे, जब तबलीगी मरकज़ इस बात को कह रहा था कि अचानक लॉकडाउन हुए, सब लोग यहाँ हैं और इन लोगों को वापस जाना चाहिए, तो सरकार का ये तर्क, चूँकि लॉकडाउन हो चुका, इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं जा सकती हैं, तो क्या वजह थी कि 26 तारीख को लद्दाख और देश के विभिन्न इलाकों में फंसे हुए 384 इजरायलीज़ को सारे नॉर्म्स तोड़ते हुए, लॉकडाउन तोड़ते हुए DGCI जो है वो एयर इंडिया को इस बात की परमिशन देती है कि वो इजरायलियों को उनके घर तक, तल अवीव तक पहुंचा के आए। तो फिर क्या वजह है कि मरकज़ में मौजूद इंडोनेशिया, मलेशिया या विभिन्न देशों के लोगों को इनके देशों में वापस भेजने के लिए कोई बातचीत नहीं की गई? अंतिम और आखिरी बात, तबलीगी मरकज़ कोई नया मरकज़ नहीं है। तबलीगी मरकज़ 90 साल से उसी जगह मौजूद है। देश की इंटेलिजेंस, हमारी तमाम SI, दिल्ली पुलिस के बराबर में एक थाना, सब जानते हैं कि ये जमात सिर्फ और सिर्फ सोशल रिफॉर्म की बात करती है। पॉलिटिकली इनका कोई लेना देना नहीं है। इनके यहाँ रोज़ाना इतने आदमी उसी तरीके से आध्यात्मिक पाठ पढ़ते हैं, आध्यात्मिकता को सीखते हैं जैसे हमारे यहाँ देश में विभिन्न जगहों पर। क्या सरकार या मीडिया मुझको एक बात बताने का कष्ट करेगी? क्या देश के विभिन्न क्षेत्रों में आध्यात्मिकता के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आज भी एक अंदाजे के मुताबिक 60,000 से ज़्यादा विदेशी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं?
क्या वो उत्तराखंड हो या हिमालय हो, अलग अलग आश्रमों में हो, क्या सरकार उन सबको निकालने के लिए कोई कोशिश कर रही? नहीं, किसी को निकालने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सबको अपना ध्यान खुद रखना चाहिए, लेकिन एक ख़ास मरकज़ को, एक ख़ास सोच को निशाना बनाकर ये खेल है क्या? खेल ये है कि जब घर में बैठे हुए लोगों के लिए ये बात हुई कि इस दौरान हमको दूरदर्शन को रामायण दिखानी चाहिए, महाभारत दिखाना चाहिए, शक्तिमान दिखाना चाहिए, विभिन्न चैनल, जब टीआरपी लगातार घट रही थी, जब रामायण और महाभारत के प्रसारण ने अलग अलग चैनल की टीआरपी को लगातार घटा दिया और हालत इतनी ख़राब हो गई कि ये लोग खाली वक्त में बैठ के अपने स्टूडियो में अंताक्षरी खेल रहे थे या पुराने शो दिखा रहे थे, तब अपनी टीआरपी को दिखाने के लिए, अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए एक गरीब मजदूर की भूख को भूल के, सड़क पे आए हुए मजदूर की परेशानियों को भूल के, अपने बच्चों को उठाए हुए मजदूर और गरीब आदमी की चिंताओं को छोड़ के, भूख और फाका कशी से पैताब होते हुए आम आदमी की दिक्कतों को छोड़ के इन लोगों ने तबलीगी मरकज़ के इस मुद्दे को उठाया ताकि टीआरपी के इस खेल के अंदर ये दूसरे इनको पहचान सकें और हिंदू मुसलमान करके अपने फ़ायदे उठा सकें। मेरे नज़दीक ये इस तरीके के ये पत्रकार, इस तरीके के ये एंकर कोरोना वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक हैं, जो इन मुश्किल हालात में भी समाज को हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। एहतियात हो और हम सबको करनी चाहिए। अगर कहीं कोई इस तरीके का व्यक्ति हो जिसमें इस तरीके के लक्षण पाए जा रहे हैं, उसकी ट्रैवल एजेंस इस तरीके की कोई ट्रैवल हिस्ट्री रही हो या वो कहीं ऐसे लोगों के संबंध में आया हो, उसको खुद स्वयं जाके डॉक्टरों को बताना चाहिए। लेकिन उस मुद्दे को धार्मिक रंग देना और किसी संस्था के खिलाफ इस्तेमाल करना अपने आप में इंतहाई शर्मनाक और इंतहाई जो है मैं समझता हूँ कारपूर्वकता और इंतहाई जिसको कहते हैं, जिसकी जो निंदनीय कार्य है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बहुत बहुत शुक्रिया।